आखिर क्यों भगवान शिव को केदारनाथ से केवल ऊखीमठ ही लाया जाता है? पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि ठंड के समय में केदारनाथ धाम से बाबा केदार को ओमकारेश्वर मंदिर ही क्यों लाया जाता है? इसका क्या कारण है और ओमकारेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है? हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई थी और इस जगह पर अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध किया। ये स्थान यहाँ के एक गांव मोरोटक्का से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। ये द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ स्थित हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिस्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता है तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व ये भी है कि शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्यफल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावही कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आर्य हनुमान, माता वैष्णोदेवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। भगवान केदारनाथ की पूजा ग्रीष्मकाल में केदारनाथ में होती है, जबकि शीतकाल में केदारनाथ ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं। इसी मंदिर में केदारनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है। इसकी पहली वजह यह है कि शीत ऋतु में केदारनाथ धाम बर्फ की चादरों से ढका रहता है, जिससे यहाँ स्थान पर जीवन यापन कठिन हो जाता है। जीवन रक्षा के लिए पुजारी और इस क्षेत्र के निवासी निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शीतकाल में जब मंदिर का कपाट बंद हो जाता है तब देवतागण भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। इस दौरान मनुष्यों के लिए भगवान केदारनाथ का चल विग्रह केदारनाथ से ऊखीमठ में लाया जाता है, ताकि लोगों को भगवान केदार के दर्शन करवाए जा सके। इसी स्थान पर लोगों को केदारनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ केदारनाथ के चल विग्रह के विराजने के पीछे कई मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। पहली मान्यता है कि उत्तराखंड के ऊखीमठ का संबंध द्वापर और सतयुग से माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम के वंशज राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव ओंकार ध्वनि स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसलिए ये स्थान ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर में ही शीतकाल में भगवान केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ शीतकाल में विराजते हैं। इस स्थान का नाम ऊखीमठ कैसा पड़ा? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी का संबंध भी इस स्थान से है। कहते हैं यहीं पर भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था, जब बानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था। यहाँ पर बानासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए थे। अंत में शिव के आदेश से अनिरुद्ध और उषा का यहाँ विवाह संपन्न हुआ। उषा के नाम से इस स्थान का नाम उषा फिर नाम बदलते हुए ऊखीमठ हो गया। धन्यवाद।